हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आइए हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ के सारा कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया और उस पर जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। तो अब मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है उससे हट के है। जैसे कि आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन लगेगा कि इस तरह क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बन सकता है, और इस तरीके के क्वेश्चन को आप तभी एग्ज़ाम में कर पाएंगे जब इस तरीके के क्वेश्चन को आप पहले से किए होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर उस तरीके क्वेश्चन आप पहले से करके नहीं गए हैं तो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को कर नहीं सकते हैं। तो उस तरीके के क्वेश्चन भी करना हम लोग को ज़रूरी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्या दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका अंतर भी 12 है। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका अंतर भी 12 है। तो बताइए वे संख्याएं क्या होंगी। 4 ऑप्शन हम लोग के पास है, 66 और 78, 70 और 82, 94 और 106। ये है 106 और 84 और 96। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन इसलिए हम दिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, तो आप जानते हैं मान लीजिए संख्या n1 हो गई, n2 हो गई। तो अगर n1 को 12 से भाग दिया जाए और n2 को भी 12 से भाग दिया जाए तो वो दोनों संख्या अपने एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होंगी, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है वह बड़ा से बड़ा संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो अगर एचसीएफ 12 दिया है और अंतर भी 12 दिया है तो हम लोग ऑप्शन से करेंगे तो हम लोग को इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे? क्योंकि इसमें से वही नंबर होंगे जो 12 से पूर्णतः विभाजित होंगे। जो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में वो ऑप्शन सही होगा जिसकी दोनों संख्याएं 12 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो आप चेक करेंगे तो चेक करते चले जाएंगे तो आपको ऑप्शन डी मिलेगा जो 12 से पूर्णतः विभाजित है। और दूसरा वाला कंडीशन, अगर दोनों संख्याओं का अंतर 12 दिया है तो दोनों संख्याओं का अगर अंतर भी आप देखते हैं तो भी कितना आता है दोस्तों, 12 आता है। और किसी में अंतर 12 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन और इसमें से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो जा। तो क्लियर है, आप समझ गए। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको कराता हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसको लिखा जाए। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखिए क्या दिया है 31 की गुणज दिया है। 31 की गुणज मतलब मल्टीपल। गुणज मतलब होता है भाई मल्टीपल। जिन लोग को हिंदी नहीं समझ में आ रही, थोड़ा सी दिक्कत हो रहा है, गुणज मतलब मल्टीपल। 31 की गुणज सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको, सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसको 15, 24, 32 द्वारा विभाजित करने पर, द्वारा विभाजित करने पर शेष क्रमशः कितना बचता है भाई? 2, 11, 19 बचे। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 31 की गुणज, 31 की गुणज मल्टीपल मतलब ये होता है जैसे 31 गुणे 1 ये पहला गुणज हो गया, 31 गुणे 2, 31 गुणे 3, 31 गुणे 4, ये सब क्या है? 31 के गुणज है। क्या है भाई? 31 के गुणज। तो बोला कि 31 के गुणज सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 15, 24 और 32 द्वारा विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 11 और 19 बचे। तो
अब देखिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में करते क्या है, हमको 15 से भाग देना है, 24 से भाग देना है और 32 से। तो 15 से भाग दे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 24 से भाग दे तो रिमाइंडर 11 बचना चाहिए और 32 से भाग दे तो रिमाइंडर कितना बचे 19। तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 13, यहाँ पर भी डिफरेंस आएगा 13 और यहाँ पर भी डिफरेंस आएगा 13। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो अंतर होता है, ये भाजक और रिमाइंडर का जो अंतर होता है वो सेम आता है। तो हम लोग करते क्या है, जो इसका आंसर होता है 15, 24 और 32 का निकालते हैं एलसीएम, फिर उसमें से क्या कर देते हैं भाई 13 माइनस कर देते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा होता कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 15, 24 और 32 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 11 और 19 बचे, तो वो संख्या क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, 15, 24 और 32 का निकालते हैं एलसीएम, फिर उसमें से क्या करते हैं 13 माइनस करते हैं, जो इनका डिफरेंस होता है उसको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो अब सबसे पहले काम हम लोग का यहाँ पर है कि 15, 24 और 32 का निकाल लिया जाए एलसीएम। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे भाई, 15 नहीं कटेगा, 12 दूना 24, 16 दूना 32, फिर 2 से कैंसिल होगा, 15 नहीं कटेगा, 6 और 8, फिर 2 से कैंसिल किया जाएगा 15, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे हम लोग, 15 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, ये पूरा कैंसिल, फिर 3 से कैंसिल किया जाएगा, 3 5 15, फिर 5 से 3 बार 5 पूरा कट गया। अब इन सब का आपस में गुणा कर दिया जाएगा, गुणा करने के बाद जो आएगा वही एलसीएम होगा। तो आइए देख लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 5 80 और 2 3 6, मतलब 80 और 6, 8 6 का 48, मतलब इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 480। क्या आ जाएगा भाई 480। अब अगर केवल इतना पूछा होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 15, 24 और 12 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 11 और 19 बचे, तो हम लोग क्या करते 480 में से ही 13 को माइनस कर देते, 480 में से ही 13 को माइनस कर देते। लेकिन वो संख्या छोटी तो होना चाहिए, लेकिन वो 31 की मल्टीपल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए 31 की मल्टीपल। तो अब हम लोग करते क्या है 488 के माइनस 13 करेंगे, क्योंकि ये जो है कि अगर आप 480 में से 13 घटाएंगे तो आएगा 7 और 7 में से 6 और 4, क्या ये 31 का मल्टीपल है। तो कैसे आप चेक करेंगे, अगर 31 से भाग देने पर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब ये 31 का मल्टीपल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप पूरा भाग देंगे 31 से कम 31, तो यहाँ 5 1 7, 3 चौके 12, 3 5 15, 5 बार देंगे 5 3 5 15, तो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये अभी डायरेक्ट इसमें 13 घटाने पर हमको 31 का मल्टीपल नहीं मिल रहा है। तो हम लोग करेंगे 480 के माइनस 13। अब यहाँ पर के की वैल्यू हम लोग 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे रख कर चेक करेंगे, ऐसे रख कर चेक करेंगे, और जिस वैल्यू पर ये नंबर 31 से कट जाएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। वही के की वैल्यू रख के फिर आंसर हम लोग बता देंगे। तो अब देखिए 480 थोड़ा बड़ा नंबर है, अब 31 से हमको काटना है, तो ऐसा करिए अब के की वैल्यू 1 रख के चेक करें, 2 रख कर चेक करें, 3 रख कर चेक करें। तो एक तरीका और है जिससे हम लोग कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीका जो आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमको 480 में हम लोग 31 से भाग दे लेते हैं। तो एक बार जाएगा 31, यहाँ 7 बच गया, 1 बच गया 0। अब 5 बार जाएगा, 5 एकम 5, 3 5 15, तो ये 5 बच गया, ये 15 बच गया, मतलब अब 15 बार में पूरा कट गया, मतलब इसमें से 15 बार में पूरा कटेगा, रिमाइंडर बचेगा 15 के। तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 के माइनस 13, 15 के माइनस 13, क्योंकि इसके पहले नंबर पूरा 31 से कट रहा होगा, रिमाइंडर बच रहा है केवल 15 के। तो इसका मतलब अब हम लोग 31 से चेक करेंगे। अब हमको चेक करना इसलिए आसान हो गया कि अब नंबर बहुत छोटा हो गया, तो हम जल्दी जल्दी चेक करते हैं। जैसे के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 15 गुणे 1 15 माइनस 13 2 आएगा, जो 31 से नहीं कटेगा तो 1 नहीं होगा। के की वैल्यू 2 रखेंगे तो 15 दूना 30, 30 में से 13 जाएगा तो वो भी नंबर 31 से नहीं कटेगा, क्योंकि 31 से छोटा नंबर है तो 31 से कटेगा ही नहीं।
अब देखिए के बराबर हम लोग 3 रखते हैं, तो 15 तियाँ 45 और 45 में से आप 13 घटाएंगे तो कितना बच गया भाई, 32 बच रहा है। तो ये भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। के बराबर 4 रखेंगे तो 15 चौके 60 माइनस 13, तो यहाँ बच गया 7 और 5 47, ये भी नहीं कटेगा। अब के बराबर हम लोग 5 रखेंगे, के बराबर 5 रखेंगे तो 15 पचे 75 और 75 में से 13 घटा तो कितना बचा आपका 2 62, और 62 हमारा 31 से पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब जो के की वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए दोस्तों, 5 होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग केवल के का मान निकालने के लिए, देखिए के का मान बहुत आसानी से हम लोग चेक कर लिए, नहीं तो आप इसमें रखते तो नंबर बड़ा बड़ा आता तो भाग देने में भी आपको टाइम लग जाता। तो अब हमको पता चल गया के की वैल्यू 5 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 480 गुणे 5 माइनस 13, तो कितना होगा भाई 0 8 5 40, 4 बच गया, 5 चौके 20, 4 24 माइनस 13 माइनस करना है। तो अब 13 माइनस करेंगे तो 0 में से 3 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 3 2, मतलब वो नंबर क्या आ गया भाई 2387। कौन सा नंबर आ गया 2387, 2387। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन हम लोग का था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। इस क्वेश्चन को हटाया जाए, क्वेश्चन नंबर 12 था हम लोग का। आइए दोस्तों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्लास ज़रूर देखना है, ये लेक्चर आपको देखना ही देखना है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया है, दिया है 2 लंबाइयाँ, दिया है 2 लंबाई, कोई भी लंबाई हो गया, 2 लंबाइयों कितना है भाई, पहला है 10 मीटर 857 मिलीमीटर तथा दूसरा लंबाई दिया है 15 मीटर 87 मिलीमीटर। ये 2 लंबाई है, किसी चीज़ की लंबाई हो चाहिए, में से समान लंबाई की न्यूनतम, समान लंबाई की न्यूनतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मान लीजिए 2 किसी चीज़ की लंबाई दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 2 राड है, एक की लंबाई 10 मीटर 887 मिलीमीटर है और दूसरे की लंबाई 15 मीटर और 87 मिलीमीटर है, ठीक है। तो बोला है कि इन दोनों में से समान लंबाई के कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, पूरा पूरा टुकड़ा कटना चाहिए। तो पहले तो हम लोग चेक करते हैं कि सबको एक ही बदल ले, तो आप सबको हम लोग मिलीमीटर बदलते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है भाई 1000 मिलीमीटर। तो यहाँ 10 मीटर है तो 10 मीटर बराबर होगा 10 गुणे 1000, मतलब 1 2 3 4 मिलीमीटर और प्लस 857 मिलीमीटर। तो ये जो 11 होगा वो हो जाएगा, कितना होगा भाई 7 5 0 नहीं 7 होगा 5 होगा 8 होगा 0 होगा 1 होगा, ये मिलीमीटर होगा। मतलब जो पहली लंबाई है या छड़ हो गया कुछ भी हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा 10,857 मिलीमीटर। पहली लंबाई कितना आ गया 10,857 मिलीमीटर। इसी तरह दूसरे को हम लोग चेंज करेंगे तो 15 मिलीमीटर बराबर हमारा होगा 15 गुणे 1000 मिलीमीटर प्लस 87 मिलीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा भाई 87 हो जाएगा, 0 0 15 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, तो 2 0 होगा तो 87 होगा, 0 होगा 5 होगा 1 होगा मिलीमीटर, मतलब 15,087 मिलीमीटर दूसरी लंबाई हो गया। अब एक ऐसा लंबाई, हमको ऐसे लंबाई का माप लेना है जिससे ये दोनों लंबाई बराबर मतलब कटे और बराबर भागों में पूरा पूरा कट जाए। तो आप जानते हैं कि वो क्या होगा, वो होगा इन दोनों का HCF। क्या होगा दोस्तों, इन दोनों का HCF, क्योंकि HCF ही वो नंबर होगा
वो बड़ी से बड़ी नंबर होगा जिससे ये दोनों नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ये दोनों नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। हम लोग मिला लेते हैं, आंसर तो हम लोग का सही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने कोई भाग विधि निकालेंगे, 10857 से हम लोग भाग देते हैं 15087। तो एक बार जाएगा 10857, तो यहाँ बचेगा 0 3, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बच गया 4। अब इससे हम लोग भाग देंगे 10,857 में, तो 2 बार भाग चला जाएगा भाई। तो कितना होगा 0 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, तो यहाँ बच गया 7। 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पर 7 में से 4 गया 3 और यहाँ 10 में से 8 गया 2। फिर इससे भाग दे हम लोग 4230 में, तो 2 बार भाग नहीं जाएगा, 2 दूना 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार भाग जाएगा 2397। तो यहाँ कितना बच गया भाई, 10 में से 3 और 12 में से 9 गया 3 और 11 में से 3 गया 8 और 3 में से 2 गया होगा 1। फिर इससे भाग ले हम लोग 2397, एक बार जाएगा 1833। चेक करते रहिए आप भी, यहाँ पर 4 बच गया, यहाँ पर 6 बच गया, 13 में से 8 गया 5। फिर 564 से, अब यहाँ चेक कर लेते हैं हम लोग, 564 से हम लोग भाग देंगे 1833 में, तो 5 3 15, 3 बार जाएगा, 3 चौके 12, 1 बच गया, 3 छक्का 18 19, 1 बच गया, 3 पाँचे 15 1 16। यहाँ पर 1 बचा, 13 में से 4 बचा और यहाँ पर 1 बचा, 141। अब 141 से 564 में 14 चौके 56, 4 14 चौके 56, मतलब इनका जो अंतिम भाजक होगा 141, यही हो गया इन दोनों नंबर का एचसीएफ। मतलब 141 ही वो नंबर होगा जिससे ये लंबाई और ये लंबाई पूरा पूरा कट जा। अब बोला कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, तो ये क्या करते हैं पता करने के लिए, अब 141 मीटर लंबाई की हम लोग कितनी बार, जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर 10 मीटर एक कोई तार है 10 मीटर लंबा है, तो बताइए इसमें 2-2 मीटर लंबाई के कितने टुकड़े कटेंगे, 2-2 मीटर लंबाई के। तो आप कहेंगे भाई 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 1 2 3 4 5, तो 1 2 5, या तो आप कहेंगे 10 में 2 से भाग देंगे, 2 5 10, बात सही है, ऐसे ही करेंगे। तो अब क्या करते हैं कि हम लोग 2 काम कर सकते हैं, या तो पहले आप 141 से इसमें भाग दे दीजिए कितना टुकड़ा कटेगा, और 141 से इसमें भाग देकर पता कर लीजिए कितना टुकड़ा कटेगा, फिर दोनों टुकड़ों को हम लोग जोड़ दें, दोनों टुकड़ों को जोड़ दें। या दूसरा काम ये करते हैं हम लोग कि पहले हम लोग, अच्छा ये हटा देते हैं, अब एचसीएफ हमारा आ गया, हमारा एचसीएफ कितना आ गया 141 मिलीमीटर जो भी। तो अब क्या करते हैं कि हम लोग दोनों लंबाई को पहले ही जोड़ देते हैं, दोनों लंबाई को जोड़कर एक ही बार भाग देते हैं। तो 10,857 प्लस 15,087 को जोड़ देते हैं, कितना आएगा भाई 587, फिर 150, ये 10,800, ये गलत कर दिया हम लोग, 857 है, तो ये 857 में जोड़ना है 87, तो ये होगा 7 7 14, 1 बचा, 8 5 13, 1 14, 1 बचा, 8 1 कम 8 1 9 5 2, मतलब ये जो टोटल लंबाई आ गया वो 25,944, कितना आ गया 25,944। अब इसी में हम लोग 141 से भाग देकर चेक कर लेते हैं कि कितनी बार में कट रहा है। 141 से भाग देते हैं 25,944, तो 14 दूना एक बार जाएगा पहले 141, तो ये हो गया 8 1 और 1 4 आ गया। अब कितनी बार जाएगा भाई, अब कितनी बार जाएगा, भाग हम लोग को देना है, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा कि 7 बार, 8 बार चेक कर लेते हैं, 8 कम 8, 8 चौके 32, 3 बच गया, 8 कम 8 3 11, 8 बार जाएगा। 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 2 गया 5 और उतर गया 4, 14 चौके 56, अब 4 बार चला जाएगा, 4 एकम 4, 14 चौके 56, इसका मतलब 184 बार गया, मतलब 184 टुकड़े काटे जा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप देख रहे हैं
कितने टुकड़े काट सकते हैं भाई हम लोग? 184 टुकड़े हम लोग काट सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्या हम लोग किए कि दिया था एक लंबाई और दूसरी लंबाई, दोनों को हम लोग मिलीमीटर में बदल दिए, मिलीमीटर में हम लोग बदल दिए। तो अब क्या करना है हम लोग कि दोनों का मतलब दोनों लंबाइयों का एचसीएफ निकाल लेंगे। जो एचसीएफ होगा उसी लंबाई का टुकड़ा हम लोग काटना है, क्योंकि एचसीएफ ही वो नंबर होगा बड़ी से बड़ी जो इन दोनों लंबाइयों को पूरी तरह से विभाजित कर पाएगा। तो एचसीएफ आ गया 141। तो अब हम दो काम कर सकते हैं, इसका टुकड़ा अलग निकाल लें, इसका टुकड़ा अलग निकाल लें, फिर जोड़ दें, या फिर दूसरा काम क्या करें कि दोनों लंबाई को मतलब दोनों लंबाई को ही जोड़कर एक ही बार में भाग दे दिया जाए, तो भी हम लोग का आंसर कितना आ गया? 184 आ गया, 184। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन दिखाइए। आइए दोस्तों एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है कि यदि यम और एन का एचसीएफ 1 है, यम और एन दो नंबर है जिनका एचसीएफ 1 है, इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि यम और एन को प्राइम नंबर है, मतलब दो को प्राइम नंबर, मतलब इनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। यदि यम और एन का एचसीएफ यम 1 है तो यम प्लस एन और यम माइनस एन का एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन 1 और 2 होगा, 2 और 1 होगा, 1 और 1 होगा, 2 और 2 होगा। दो नंबर कोई भी दिया है, अगर दो नंबर कोई भी दिया है, सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए एक नंबर n1 है 5 और n2 है 7, तो आप जान रहे हैं कि इन दोनों का जो एचसीएफ होगा m प्लस n तथा m माइनस n का एचसीएफ। अच्छा ये क्वेश्चन पूरा नहीं, m प्लस n और n माइनस n का एचसीएफ, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा भाई? 1 होगा। तो आप m प्लस n मतलब n1 प्लस n2 करेंगे तो 5 प्लस 7 बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और n1 माइनस n2 करेंगे या n2 माइनस n1 जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे तो 7 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अच्छा ये गलत क्वेश्चन को दिया हमको लग रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है। एक बार क्वेश्चन को मैं मिला ले रहा हूँ। यदि m और n का एचसीएफ 1 है तो m प्लस n और m माइनस n का एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन एक ही देना चाहिए, ऑप्शन 1 और 2, 2 और 1, 1 और 1 दिया है। सपोज कर लेते हैं हम लोग, तो अगर मान लीजिए m की वैल्यू हमारे पास 2 है या m की वैल्यू, अच्छा ब्रैकेट में ये भी दिया है कि m ग्रेटर देन n, तो m की वैल्यू अगर 3 है और n की वैल्यू 2 है, सपोज कर लेते हैं, तो इनका एचसीएफ कितना होगा भाई? 1 होगा, क्योंकि को प्राइम नंबर है, कोई नहीं कट रहा है। तो हम लोग m प्लस n की बात करें तो ये 3 प्लस 2 बराबर 5 होगा, और m माइनस n की बात करें तो 3 माइनस 2 बराबर 1 होगा। अब इन दोनों का एचसीएफ भी कितना होगा भाई? 1 होगा। इन दोनों का एचसीएफ भी कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है? तो आंसर 1 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 1 और 1, 1 और 2 दिया है, तो हमको लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर इस तरह क्वेश्चन दिया है तो हमारा आंसर 1 होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि m और n दो संख्या है जिनका एचसीएफ कितना है? 1 है, जिनका एचसीएफ कितना है? 1 है। तो ठीक, अच्छा ऐसा या तो देना चाहिए, इसको ऐसा देना चाहिए। देखिए कन्फ्यूजन क्या है, मैं उसको दूर किए देता हूँ। या तो ये पूछे कि m कामा m प्लस n, या n कामा m प्लस n, या m कामा m माइनस n, या n कामा m माइनस, मतलब उस संख्या और उस संख्या के योगफल का एचसीएफ, या फिर उस संख्या और उस संख्या के अंतर का एचसीएफ क्या होगा? यही क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा मिस्टेक है, आप इस समझ लीजिए कि अगर दो संख्या है जिनका एचसीएफ 1 है तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि ये दोनों संख्या को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जैसे 3 और 2, तो अब जो है कि अगर इनका एचसीएफ 1 है तो हम लोग निकालें m और m प्लस n, या n और m प्लस n, मतलब उन संख्या दोनों संख्या के योगफल और उस संख्या का एचसीएफ क्या होगा? तो ये भी हमेशा क्या होगा भाई? 1 होगा। या फिर वो संख्या और उस संख्या के माइनस का एचसीएफ लेंगे, जैसे m और m माइनस n का लेंगे, तो भी ये हमेशा क्या होगा? 1 होगा।
समझ पा रहे हैं। अगर किसी दो संख्या का एचसीएफ कुछ भी है तो उस संख्या और उस संख्या के योगफल का एचसीएफ और वो संख्या या उस संख्या के अंतर का एचसीएफ वही होगा जो उन दोनों संख्याओं का होगा। आप समझ पा रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन इस हिसाब से क्या होना चाहिए भाई, सी होना चाहिए। एक और एक, कोई भी संख्या ले लेंगे, या तो यम ले लीजिए या तो एन ले लीजिए, या तो यम और एन में से कोई ले लीजिए और उन दोनों संख्या के योगफल का मतलब इनका एचसीएफ भी 1 होगा और इनका एचसीएफ भी 1 होगा। समझ पा रहे हैं आप। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। थोड़ा सा क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक रहा होगा तो उसको हम लोग सुधार कर लिए। आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 किया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपको पहले भी मैं करा चुका हूँ। दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है। दिया है दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या उनका एलसीएम नहीं हो सकता। इस तरह बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं हो सकता है ऑप्शन है पहला 24, बी हमारा ऑप्शन है 48, सी ऑप्शन है 56 और डी ऑप्शन है 60। भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मुश्किल से 1 सेकंड का क्वेश्चन है। दिया है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है तो निम्नलिखित में से उनका एलसीएम क्या नहीं हो सकता। तो आप इस बात को याद कर लीजिए कि किसी भी संख्या का जो एलसीएम होगा वो हमेशा एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होगा। किसी भी संख्या का एलसीएम उस संख्या के एचसीएफ से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगा। या ऐसे बोल सकते हैं जो संख्या होगी, मान लीजिए n1, n2 या n3, बहुत नंबर है तो वो नंबर भी हमेशा एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होंगे। समझ पा रहे हैं। तो किसी भी संख्या का जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से हमेशा पूर्णतः विभाजित होता है। तो आप इसमें से देख लीजिए, इसमें से जो नंबर 8 से विभाजित नहीं होंगे वो उस संख्या का एलसीएम नहीं हो सकता है। तो 24 विभाजित होगा, 48 विभाजित होगा, 56 होगा, 60 विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी संख्या ऐसा जिनका एचसीएफ 8 है तो उसका एलसीएम कभी भी 60 नहीं हो सकता है। 24 हो सकता है, 48 हो सकता है, 56 हो सकता है, लेकिन 60 कभी भी नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हैं बात को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बहुत बेहतरीन एक और क्वेश्चन नंबर 16 है। तो दोस्तों मैंने एलसीएम एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट आपको ख़त्म किया। फिर उसके बाद अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो इस तरह एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराया। दिया है 24, फिर 0.36 और फिर 7.2 का एचसीएफ। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको करा चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूँगा। देखिए ऑप्शन 20 का मैं लिख दे रहा हूँ। दिया है 12, बी होगा 120, सी होगा 1.2 और डी होगा 0.12। तो अब देखिए किसी भी दशमलव संख्या के एचसीएफ निकालने का मैंने आपको दो तरीका मैंने आपको बताया था। तो देखिए पहला तरीका क्या है, पहला मेथड क्या होता है। जैसे ये दिया है 24, ये दिया है 0.36 और ये दिया है 7.2। क्या दिया भाई, 7.2। किसी भी दशमलव संख्या का एलसीएम या एचसीएफ निकालने का ये हम लोग का तरीका है। क्या तरीका है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि दशमलव के बाद अंकों को हम लोग कर लेंगे बराबर। जैसे यहाँ दिया था 24 के बाद कोई नहीं, तो यहाँ दशमलव, ये दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर कोई दशमलव नहीं था। तो सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो हर नंबर में हम लोग दशमलव के बाद 2 अंक बना लेंगे। अगर 2 अंक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 बढ़ाने से नंबर के वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 0.36 था, यहाँ 0.2, तो इसके आगे एक 0 हम लोग अपने मन से बढ़ा देंगे। चलिए मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, 0.36, 7.20
और ये 24.00। क्लियर है? इतना काम करना पहला तरीका है। अब उसके बाद क्या करना है कि दशमलव को आप भूल जाइए, ये भूल जाइए। आप याद करिए कि ये 2400 है, ये 36 है और ये 720 है। अब इनका एचसीएफ आपको निकालना है, इनका एचसीएफ आपको निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का कौन तरीका, हम लोग भाग विधि निकालेंगे। तो हम लोग पहले 24 और 720 को ले लेते हैं। 720 से 2400 में मैं भाग दे रहा हूँ। कितनी बार जाएगा? 7 तरीके 21, 0 3 दूना 6, 3 7 21। तो 0 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। सही है? अरे गलत हो गया क्या? एक बार फिर से चेक कर लिया। यहाँ 2 बचेगा शायद, यहाँ पर 3 में से 2। फिर 240 से 720 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा। 0 24 72। इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया? 240। और फिर लास्ट नंबर एक और बचा था 36। अब 36 और 240 का एचसीएफ निकालेंगे, भाग देंगे। कितनी बार चला जाए? 3 8 24। 8 बार नहीं जाएगा, 7 7 तरीके कई 7 बार भी नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 7 42, 4 बज गया। 7 तरीके कई सर 25 हो जाएगा 6 बार। 6 चौके 6 जहाँ के 36, 3 बज गया। 6 तरीके 18 3 21। तो यहाँ बचा कितना बचा भाई? 4 और यहाँ बचा 2। 24 से 36 में भाग देंगे एक बार, 24 12 और 24 12 दूना 24। लास्ट भाजक क्या है? अंतिम भाजक 12 है और जो अंतिम भाजक होता है वही होता है एचसीएफ। तो हम लोग का इन नंबर का एचसीएफ आ गया 12 है। लेकिन अब शुरू में देखिए हम लोग 2 दशमलव के बाद 2 अंक के बाद दशमलव था, तो 1 2 यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। तो या तो 0.12 लिखिए या 0.12 लिखिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। तो ये तो तरीका ए है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों में ये तरीका लगेगा। क्या तरीका है? सबसे पहले दशमलव के बाद अंकों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। फिर दशमलव को हटा देंगे, मतलब दशमलव को भूल जाएंगे। फिर जो नंबर बचेगा उनका एलसीएम या एचसीएफ जो भी क्वेश्चन में कहेगा उसको निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो एचसीएफ आएगा लास्ट में हम लोग देख लेंगे कि कितने दशमलव के बाद कितने अंक है। 2 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। दशमलव वहाँ लगा देंगे जिसके बाद 2 अंक होंगे। एक तरीका तो हम लोग का ए हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हम लोग का ये है कि ऐसा करते कि हम लोग इसको भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो 24 का मतलब भाई 24/1 होगा, ये तो ऑलरेडी है। अब 0.36 का मतलब 3 6/1। तो दशमलव हटाने के लिए हम लोग 100 से ऊपर और 100 से नीचे गुणा करेंगे। इसी तरह 7.2 का मतलब 7.2/1 होगा। तो 0.1 अंक हटाना है तो हम लोग 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 24/1, ये हो जाएगा हमारा 36/100 और ये हो जाएगा हमारा 72/10। तो अब ये भिन्न आ गया और इसका क्या निकालना हमको? एचसीएफ। तो किसी भी भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ निकालने का क्या तरीका होता है? अगर किसी भिन्न का एचसीएफ पूछ रहा है तो जो अंश होगा मतलब 24, 36 और 72 का हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। और नीचे बच गया 1, 100, 10 का क्या निकालेंगे भाई? एलसीएम। अगर किसी भिन्न का एचसीएफ पूछ रहा है तो अंश का निकालेंगे एचसीएफ और हर का निकालेंगे एलसीएम। अगर एलसीएम पूछता तो अंश का हम लोग निकालते एलसीएम और हर का निकालते एचसीएफ। तो 24, 36, 72 का एचसीएफ आ जाएगा 12, बहुत छोटा नंबर है। और 110 का एलसीएम आ जाएगा 100। तो ये लास्ट में आंसर आ जाएगा 0.12। क्या आ जाएगा दोस्तों? 0.12। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन किया जाए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का हम लोग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराया। तो एक और आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन रहेगा इस लेक्चर का। तो इस तरह एलसीएम और एचसीएफ हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा पूरा एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है x² + 2x + 1 कामा x² - x - 2 फिर कामा 3x² + 7x + 4 का आपको बताना है एलसीएम और एचसीएफ। बहुत बेहतरीन अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका फैक्टराइजेशन गुणनखंड करेंगे, सिंपल करेंगे और
तो सबसे पहले देखिए इसको करते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। बिल्कुल आसान है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा नंबर है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो इसका फैक्टर करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। अब यहाँ से x कामन लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ प्लस 1 कामन लेंगे तो x माइनस 2। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 और दूसरे में x प्लस 1। तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर कितना आ गया, इतना आ गया। अब तीसरा जो बच रहा हम लोग का, तीसरा बच रहा है क्या, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। तो 4 टाइम 12 और 4 प्लस 3 करेंगे तो 7 आएगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x कामन लेंगे तो ये बचेगा 3x प्लस 4 और यहाँ से प्लस 1 कामन लेंगे तो ये बचेगा 3x प्लस 4 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में होगा 3x प्लस 4 और दूसरे में होगा x प्लस 1। अब तीनों नंबर का फैक्टर हम लोग का आ गया। अब मैं तीनों नंबर के फैक्टर को एक जगह लिख देता हूँ तो आपको तुलना करने में आसानी रहेगी। जो पहले नंबर का फैक्टर आया है वो आया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो दूसरे नंबर का फैक्टर आया है वो आया x प्लस 1 और x माइनस 2। और जो तीसरे नंबर का फैक्टर आया है वो x प्लस 1 और 3x प्लस 4। तो सबसे पहले हमसे पूछा एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं कि जो वैल्यू सबसे अधिक बार आया है और सभी में उसको ले लेते हैं। तो जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का 1 है, x प्लस 1 का 1। तो यहाँ पर हम लोग x प्लस 1 का सबसे ज़्यादा पावर ले लेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x माइनस 2 यहाँ पर आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, तब भी हम लोग ले लेंगे। और 3x प्लस 4 भी है तो 3x प्लस 4 भी। मतलब एलसीएम में सारी वैल्यू को ले लेते हैं। जो अगर एक में आया उसको भी लेंगे, 2 में आया उसको भी लेंगे, तीनों में आया है तो उसको भी लेंगे। तो ये हो गया एलसीएम। और एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो तीनों में कॉमन हो उसको लेते हैं। तो देखिए तीनों में कॉमन आपको दिख रहा है x प्लस 1। तो ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो दोस्तों हम लोग का ये एलसीएम एचसीएफ एक तरह से पूरी तरह से एक बार हम लोग का कंप्लीट हो गया है कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन के साथ। तो आप आराम से एलसीएम एचसीएफ का लेक्चर नंबर 1 से बिल्कुल आराम से पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा अगर मेरा पूरा लेक्चर आप एलसीएम एचसीएफ का देख चुके हैं तब। तो फिर हम लोग अब एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। एक नया चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम जो है कि बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ज्योमेट्री पढ़ा दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए, अलजेब्रा पढ़ा दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको धीरे धीरे हर चीज़ पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ कि मतलब पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन चीज़ों का यूज हम लोग का पूरे मैथ में होता है, जैसे एलसीएम एचसीएफ की ज़रूरत और भी चैप्टर में हो सकता है, और भी चैप्टर में आएगा। तो मैं उसी हिसाब से आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ कि जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कोई भी चीज़ पढ़ने का एक तरीका होता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल आपको मैथ नहीं आ रहा है, उन बच्चों को भी हम लोग को लेकर चलना है जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए चल रहा हूँ कि जिन जिन चैप्टर की ज़रूरत आगे पड़ेगी मैं उसको पहले पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ताकि आप चीज़ों को बिल्कुल बढ़िया से समझ पाएँ। क्लियर है? तो फिर हम लोग दोस्तों मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।